अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने लगे हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज 3.4। इसका कॉन्सेप्ट जो 5 थ्योरम है उन पर पोर्शंस ये मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा दिए हुए हैं। अब इस सवाल की स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 1 की, प्रूव डैट A/B=C/D। इन अदर वर्ड्स अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो A/B=C/D। पार्ट 1 ये है हमारे पास, बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। यहाँ थ्योरम एक ही बात है। वो क्या था कि एक दफ़ा डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में प्लस करके लिख देना है, लाइक ऐसे 4A + 5B। अब ये प्लस करना है तो साइन तो वही रहेंगे, 4A - 5B डिवाइडेड बाय। अब फिर नोमिनेटर पहले लिखें और इस डिनोमिनेटर को माइनस कर दें। माइनस करते हुए आपने ध्यान रखना है कि साइन चेंज हो जाएंगे। ये +4A था, ये -4A हो गया। ये -5B था, ये +B हो गया। आप चाहे एक स्टेप बढ़ा के पहले माइनस लगा के तो ब्रैकेट लगा लें और ये माइनस बना दें, अगले स्टेप में माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर लें। लेकिन प्रैक्टिस के बाद आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यही काम सेम हम इधर करेंगे। 4C + 5D, एक दफ़ा नोमिनेटर प्लस कर दिया, 4C - 5D आ गया, डिवाइडेड बाय 4C + 5D नोमिनेटर लिखा और डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे, -4C + 5D। देखिए अब ये +5B -5B से कट हो गया और इधर 4A -4A से कट हो गया। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या है, 4A + 4A 8A डिवाइडेड बाय 5B + 5B 10B इज़ इक्वल टू, इधर से देखें +5D -5D कट हो गया, +4C -4C कट हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, 4C + 4C 8C डिवाइडेड बाय 5D + 5D 10D। अब इसको हल करने के दो तरीके हैं। हमें 8/10 नहीं चाहिए, हमारा A/B/C/D आ रहा है। आप यहाँ तो एक सिंपल सी स्टेटमेंट लिख के भी कैंसिल कर सकते हैं, बाय यूजिंग कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। वो ये है कि इक्वल के दोनों साइड पे जो सेम होती हैं वो आपस में कर देती हैं। अगर हम ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के साथ अप्लाई करेंगे इधर तो ये 8 से 8 से कट जाएगा, ये 10 इस 10 से कट जाएगा, तो बाकी क्या बच जाएगा, A/B = C/B/D। अब ये देखिए, इसको हम रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं, A/B = C/D। ये देखिए ये प्रूव हो गया। आप इधर लिख सकते हैं प्रूव्ड। मैं दूसरा तरीका भी बता दूं, ये सवाल ऐसे बिल्कुल ठीक होगा। इधर आके हम इसके रेसिप्रोकल से इंटीजर्स के या कोफिशिएंट्स के रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय, देखें 8/10 है, इसको 10/8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 8 से कैंसिल हो जाएगा, 10 10 से कैंसिल हो जाएगा, 10/8 ऑन बोथ साइड्स। देखें 8A डिवाइडेड बाय 10B मल्टीप्लाई बाय 10/8 इज इक्वल टू 8C डिवाइडेड बाय 10D मल्टीप्लाई बाय 10/8। 10/8 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 8 8 से कैंसिल, 10 10 से कैंसिल, सेम ऐसे इधर भी। तो रिमेनिंग क्या है, A/B इज इक्वल टू C/D, हैंस प्रूव्ड। आप इसको ऐसे रेशो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सेकंड पार्ट सेम है, बिल्कुल वही चीज़ है। आपने एक दफ़ा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर प्लस करना है, माइनस करना है, ये मैंने लिख कर दिया सारा।
इधर देखें ये 9b माइनस 9b से कट जाएगा, 2a माइनस 2a से कट जाएगा, और सेम इधर 9d माइनस 9d से, 2c माइनस 2c से, 4a over 18b, 4c over 18d by using cancellation property a over b is equal to c over d, hence proved. लेट्स नो थर्ड पार्ट, ये है हमारा बाय यूजिंग कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड प्रॉपर्टी। हमने सेम ऐसे ही करना है, ए सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर, एक दफ़ा प्लस कर देते हैं डिनोमिनेटर, ए सी स्केयर माइनस बी डी स्केयर डिवाइडेड बाय ए सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर, साइन चेंज होंगे माइनस करते हुए, ए सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर। सेम ऐसे ही राइट साइड पे भी सी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस डी क्यूब डिवाइडेड बाय, फिर एक दफ़ा नोमिनेटर लिखना है और फिर माइनस करते हुए साइन चेंज। अब देखें ये दोनों कट रहे हैं और इधर से ये दोनों कट रहे हैं, तो हमारे पास क्या बच गया, ए सी स्केयर प्लस ए सी स्केयर, ये क्या होता है 2ac स्केयर डिवाइडेड बाय, इधर ये दोनों कट गए तो नीचे रिमेनिंग बच गया 2bd स्केयर इज इक्वल टू, इधर से d3 कट गए और c क्यूब कट गया, इधर हमारे पास c क्यूब प्लस c क्यूब 2c क्यूब, d नीचे बच गया d क्यूब प्लस d क्यूब 2d क्यूब। अब देखिए सबसे पहले तो ये 2 से कट गया और इधर से भी ये 2 से कट गया, ए सी स्केयर डिवाइडेड बाय बी डी स्केयर। अब देखिए ये सी क्यूब है, वैसे भी हम अलग लिख के कर लेते हैं, सी स्केयर इंटू सी कर दें और नीचे डी स्केयर इंटू डी कर दें। ये हमने क्यों किया, क्योंकि इधर सी स्केयर डी स्केयर था। अब जब हम करेंगे बाय यूजिंग कैंसिलेशन प्रॉपर्टी तो सी स्केयर से कट जाएगा, डी स्केयर से कट जाएगा। देखिए ये सब कट गया तो क्या रिमेनिंग बचा, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी, और ये वही है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। आपने इसके नीचे लिख देना है hence proved। इसमें फोर्थ बार सेम वही है, हमने सब कुछ वैसे ही किया, तो इधर ये हमारी कटिंग हो गई, बी स्केयर डी माइनस बी डी स्केयर डी से कट गया और इधर ए स्केयर सी माइनस ए स्केयर सी से कट गया। सेम ऐसे ही इधर बी डी स्केयर से कट गया और प्लस ए सी स्केयर माइनस ए सी स्केयर से कट गया। हमारे पास रिमेनिंग क्या है, 2a स्केयर सी डिवाइडेड बाई 2b स्केयर डी इज इक्वल टू 2ac स्केयर डिवाइडेड बाई 2bd स्केयर। 2 सबसे आपस में कैंसिल हो गया तो a स्केयर सी डिवाइडेड बाई b स्केयर डी, ए सी स्केयर डिवाइडेड बाई बी डी स्केयर। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने पिछला सवाल किया था, इधर ए स्केयर की बजाय ए लिख दें और इधर बी स्केयर की बजाय बी लिख दें और इधर सी स्केयर की बजाय सी, एक सब कर देंगे। मैंने का इस तरीके से भी करा लें, देखिए मल्टीप्लाइंग बाय बी डी ओवर ए सी ऑन बोथ साइड। बी डी ओवर ए सी कैसे आएगा, देखिए हमें क्या चाहिए, हमें नीचे सिर्फ चाहिए बी, यानी कि एक बी ये और ये डी हमें नहीं चाहिए, तो हमने क्योंकि उसके रेसिप्रोकल से करना होता है इसलिए हम न्यूमरेटर में लिखेंगे एक बी ये वाला और डी ये के नीचे से ये ख़त्म हो जाए, और ऊपर हमें क्या चाहिए, ऊपर हमें सिर्फ ए चाहिए क्योंकि हमें इस फॉर्मेट में लेके आना है। तो जब हमें ऊपर सिर्फ ए चाहिए तो एक ए कैंसिल करना है और एक सी कैंसिल करना है और ये इसको नीचे लिख देना है, बाकी वैसे ही है। तो आप हैंस प्रूव्ड हो जाएगा ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। लेसन फिफ्थ पार्ट, उसने हमें रेशो की फॉर्म में दिया हुआ है, सेम वैसे इस वाले में मालूम है रेशो की फॉर्म में हम फ्रैक्शन फॉर्म में उसको लिख लेंगे, आगे सारे स्टेप सेम है।
इधर आके 2 से कट गया, 2 से कट गया, पी ए ओवर क्यू बी बच गया इज इक्वल टू पी सी ओवर क्यू डी मल्टीप्लाइंग बाय, ऊपर पी नहीं चाहिए इसलिए उसको नीचे लिख दें और क्यू नीचे नहीं चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि रेसिप्रोकल से हमने काट सकेंगे ना। क्यू अगर ऊपर होगा तो फिर ही काटेंगे, वरना अगर क्यू नीचे होगा तो क्यू से मल्टीप्लाई होकर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो क्यू ओवर पी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड पे, तो यही बचा हमारा रेशियो में फॉर्म में लिख के हैंस प्रूव्ड। दिस 6 पार्ट थोड़ा सा लेंथी है लेकिन पिछले थ्योरम्स को भी समझने में मदद मिलेगी। सिंपल सी वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसमें हमने प्लस कर देना है a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, और जब इसी वैल्यू में हम माइनस करेंगे तो नीचे इसी के साइन चेंज होके आ जाएगा इधर, सेम ऐसे ही वैसे उधर। अब देखें, अब इधर एक प्लस सी माइनस सी से कट गया, प्लस डी माइनस डी से बच गया, कट गया, और बचा क्या हमारे पास a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, और सेम इधर अब प्लस ए माइनस ए से कट गया, प्लस बी माइनस बी से कट गया, बचा क्या हमारे पास 2c प्लस 2d। सेम ऐसे इधर इक्वल के उस साइड पे भी देखें, ये प्लस सी माइनस सी से कट गया, माइनस डी प्लस डी से कट गया, और इधर प्लस ए माइनस ए से, माइनस बी प्लस बी से, a प्लस ए 2a माइनस बी माइनस 2b। सेम ऐसे इधर c प्लस सी 2c माइनस डी माइनस 2d। देखिए अब थोड़ा सा फ़र्क है इस सवाल में फ़र्क ये है, यहाँ तो हम पहले 2 कॉमन निकाल के भी काट लें, ठीक है, ऐसे काट लेते हैं। देखिए इधर से पहले 2 कॉमन निकला, अंदर बच गया a प्लस बी, और नीचे भी 2 कॉमन निकला, c प्लस डी बच गया, इधर से भी 2 कॉमन निकला, a माइनस बी बच गया, और डिनोमिनेटर से भी 2 कॉमन निकला, c माइनस डी बच गया। ये कट गया आपस में, a प्लस बी डिवाइडेड बाय c प्लस डी, a माइनस बी डिवाइडेड बाय c माइनस डी। देखिए अब थोड़ा सा ये है, वो हम इधर भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन हमने सवाल को थोड़ा सिंपल कर लिया अपने लिए। देखिए कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम में क्या होता है, ऊपर प्लस वाली वैल्यू आती है यानी कि, और नीचे उसी डिजिट्स के साथ माइनस वाली आती है, जैसे पिछले सारे सवालों में होता रहा है। लेकिन इसमें a प्लस बी इधर नोमिनेटर में तो इक्वल के उस साइड के नोमिनेटर में भी a माइनस बी है, हालांकि इसको होना चाहिए इधर और इसको होना चाहिए इधर। इसके लिए जो हमने वो कॉन्सेप्ट पढ़े थे थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शन में, उसमें हमारा जो थ्योरम था अल्टरनेंडो, यानी कि जगह आल्टर करनी है हमने। एक हमने इन्वर्टेंडो पढ़ा था जिसमें हम इसका रेसिप्रोकल लेते थे, लेकिन इधर हमें अल्टरनेंडो की ज़रूरत है। तो हम इधर लिखेंगे स्टेटमेंट बाय अप्लाइंग अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी या अल्टरनेंडो थ्योरम। तो वो क्या हो जाएगा, अब ये जगह चेंज हो जाएगी इनकी, a प्लस बी के नीचे आ जाएगा a माइनस बी, और ये c प्लस डी उधर चल जाएगा, c प्लस डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी। अब देखें हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, तो इसलिए हम इधर अगेन यूजिंग करेंगे किसकी, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल, अगेन अप्लाइंग DNC प्रॉपर्टी। तो a प्लस बी, अब ये नोमिनेटर एक दफ़ा प्लस हो जाएगा, सेम ऐसे ही पहले a प्लस बी नोमिनेटर लिखेंगे, फिर ये डिनोमिनेटर फिर माइनस हो जाएगा। माइनस करते हुए आपने ख़ास ख्याल रखना है साइंस का। बात बात बोलने में गलती हो जाती है लेकिन लिख मैं इंशाल्लाह ठीक रहा हूँ। c प्लस डी में प्लस होगा c माइनस डी,
और c प्लस डी में ही माइनस होगा c माइनस डी, और ये साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखें प्लस बी माइनस बी से कट गया, प्लस ए माइनस ए से, प्लस डी माइनस डी से, प्लस सी माइनस सी से। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या है, 2a डिवाइडेड बाय b प्लस बी 2b इज इक्वल टू 2c डिवाइडेड बाय 2d। अब देखें ये 2 से कट गया और ये भी, तो a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय d। और ये देखें उसी फॉर्म में हमने इसको निकाल लिया। इसमें 7 पार्ट बिल्कुल 6 वाला है, बस आपने प्लस माइनस का ध्यान रखना है। माइनस करते हुए इस डिनोमिनेटर के सारे साइन चेंज होंगे। देखें सारा मैंने कर दिया। आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा और पहले तो खुद सॉल्व कीजिएगा ना, फिर सॉल्व किए हुए अपने पेपर को इसके स्क्रीनशॉट से मिला के देखिएगा, इंशाल्लाह ज़्यादा अच्छी समझ लगेगी। देखिए हमारे पास रिमेनिंग क्या बचता है, 4a प्लस 6b 4c प्लस 6d, 4a माइनस 6b 4c माइनस 6d। देखिए हमें मालूम है 4a प्लस 6b के नीचे क्या आना चाहिए, 4a माइनस 6b, वो इधर है। पिछले सवाल की तरह इधर भी हमने अल्टरनेटिव थ्योरम अप्लाई किया तो वो उसके नीचे आकर ये इसके एक जैसे हो गए दोनों तरफ। अब देखें हमने तो वैल्यू निकालनी है ये, तो हमें अगेन अप्लाई करना पड़ेगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। आप इधर लाजमी लिख लीजिएगा, पहले इधर मैं लिखना भूल गया हूँ। बाय अप्लाइंग सी एंड डी रूल या थ्योरम या प्रॉपर्टी, जो भी आपने वर्ड इस्तेमाल करना है। देखिए इसका हम हमारे पास जो आंसर आता हुआ है 8a ओवर 12b इज इक्वल टू 8c ओवर 12d। इधर से 8 ख़त्म करना है, इधर से 12 ख़त्म करना है, तो 12 बाई 8 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ। वो हमने मल्टीप्लाई किया तो वो उसी फॉर्म में आ गया, तो a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d हो गई, हैंस प्रूव्ड हो गई। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। इसमें लास्ट पार्ट है, इसको हल कर लेते हैं। ये हमें स्टेटमेंट दी हुई है कि a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d में प्रूव करना है, ये हमारा सवाल है। बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, नोमिनेटर में एक दफ़ा ये डिनोमिनेटर प्लस करना है और फिर सेम उसी नोमिनेटर में एक दफ़ा ये डिनोमिनेटर माइनस करना है। माइनस करते हुए आपने ख़ास ध्यान रखना है, मैं बार बार बताता हूँ ये, क्योंकि यही गलतियाँ होती हैं हमसे। सवाल बहुत इजी हैं। AC प्लस BD जब प्लस किया तो सेम ऐसे ही लिखा जाएगा, और ये AC प्लस BD ये तो ऐसे ही रहना है। जब माइनस करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखो प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कट रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कट रहा है, और इधर प्लस BD माइनस BD से, प्लस AC माइनस AC से। तो हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। और सेम ऐसे इधर हमारे पास AC प्लस AC 2AC डिवाइडेड बाय BD प्लस BD 2BD। देखिए सबसे पहले तो ये 2 से काट दें, रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC ओवर BD। अब देखें ए अलग करके लिखें तो ए बाई यूजिंग कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कैंसिल कर लेंगे, हम इधर मल्टीप्लाई से कर लेते हैं कैंसिल। अब देखिए एक ए इधर से ख़त्म करना है, एक बी इधर से ख़त्म करना है, मल्टीप्लाइंग बाय बी ओवर ए ऑन बोथ साइड्स। दूसरी तरफ से ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। ये देखें ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई किससे करना है हमने, बी ओवर ए से। सेम ऐसे इधर ये AC डिवाइडेड बाय BD मल्टीप्लाई करना है B ओवर A से। ये देखें A स्क्वायर से कट जाएगा, B स्क्वायर से कट जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा,
ए ओवर बी, और इधर ये ए से कट जाएगा, बी से कट जाएगा और बचेगा सी ओवर डी। देखें ये ए स्क्वायर से कट गया और ये बी स्क्वायर से कट गया, तो ए ओवर बी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रेशियो की फॉर्म में, तो साथ आप इधर लिख दें हैंस प्रूव्ड। लिसनर्स, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि चैप्टर 3 में से लॉन्ग आएगा तो 60-70% यही चांस होता है कि कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम में से आएगा और इसी क्वेश्चन नंबर 2 में से आएगा। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं इसके छोटे छोटे हिस्से करके। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और दोस्तों से भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।